नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। रामचरितमानस पर बयान देकर बुरे फंसे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। फरवरी से जुलाई तक रात में बंद किए जाएंगे अमोसी एयरपोर्ट, उड़ान लैंडिंग की नहीं होगी अनुमति। जल्द शुरू होगी काशी से महाकाल नगरी की फ्लाइट सेवा, कंपनियां कर रही सर्वे, उद्यमियों ने की ये मांग। सीतापुर में पठान फिल्म की रिलीज से भड़के हिंदू संगठन। सीतापुर में यूपी दिवस समारोह का हुआ आगाज। सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में 25 जनवरी को बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति। खाद्यान्न ढुलाई दिए जाने को लेकर कोटेदारों ने किया प्रदर्शन। 74 साल बाद लहरपुर के सहकारी संघ लिमिटेड एवं बीज भंडार भवन में आई रौनक, किसानों को मिलने लगी खाद। रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से आजाद नगर बालागंज निवासी अवधेश तिवारी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। अवधेश तिवारी ने यह प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता मोहम्मद रिजवान के जरिए ACJM कोर्ट में दिया है। न्यायालय ने प्रकरण को लेकर ठाकुरगंज पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। राजधानी लखनऊ के अवध सिल्क ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय उत्सव का प्रारंभ हो गया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। उत्सव में शिल्प मेला, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में मशहूर गायक कैलाश खेर, निरहुआ और भक्ति गायक कन्हैया मित्तल के गीत भी गूंजेंगे। इस मौके पर समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, MSME मंत्री राकेश सचान एवं खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राजधानी में आयोजित हो रहे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में बुधवार को दूसरे राज्यों के कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, मोटा अनाज पर गोष्ठी, SME नई पर्यटन नीति, एग्रो एवं रूरल इको टूरिज्म पर सेमिनार होगा। भोजपुरी सांस्कृतिक संध्या में आयोजित की जाएगी, जिसमें मशहूर लोक गायक दिनेश लाल निरहुआ शामिल होंगे। तीसरे दिन बृहस्पतिवार शाम 7 बजे 8:30 बजे तक प्रमाण पत्र वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। समापन अवसर पर प्रख्यात गायक कैलाश खेर सूफी गायन पेश करेंगे। अमोसी के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का काम फरवरी से शुरू होगा। 3 नए टैक्सी वे से लेकर रनवे विस्तार से पहले की तैयारियों को पूरा करने का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए फरवरी से जुलाई तक रात में रनवे बंद रहेगा। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि एयरपोर्ट पर 3 अतिरिक्त लिंक टैक्सी वे का निर्माण कराया जाएगा। रनवे के सिरों को अपग्रेड किया जाएगा और एयर साइड परिचालन दक्षता में सुधार लाने के कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए 23 फरवरी से 11 जुलाई तक एयरपोर्ट रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान विमानों की आवाजाही नहीं होगी। अमोसी एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार की योजना पिछले 1 दशक से अटकी हुई है। अभी रनवे की लंबाई 2700 मीटर है, जिसकी लंबाई 500 मीटर बढ़ाई जाएगी। इससे यूरोप और अमेरिका की उड़ानों के लिए रास्ते खुल सकेंगे। विकास कार्यों के टेंडर में निहित स्वार्थों के लिए गड़बड़ी करना अब भारी पड़ेगा। कारण है कि सरकार ने अब ऐसे मामलों में संबंधितों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने का निर्देश जारी किया है। यही नहीं, सरकार ने सड़क निर्माण में देरी पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने और ऐसे प्रकरण की अनदेखी करने वाले अधिशासी अभियंताओं को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। PWD विभागाध्यक्ष को महीने के पहले और तीसरे सोमवार को सड़क निर्माण की प्रगति के बारे में शासन को विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। शासन ने PWD निर्माण मुख्यालय को सभी कामों के टेंडर नोटिस महत्वपूर्ण अखबारों में प्रकाशित कराने, अनिवार्य तौर पर विभाग की वेबसाइट पर कॉलम बनाकर देने व टेंडर जारी होने के दिन वेबसाइट और विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देने के निर्देश भी दिए हैं। काशी से इंदौर की उड़ान सेवा को लेकर कवायद तेज हो गई है। ऐसे लेकर कई कंपनियां सर्वे भी कर रही हैं। वहीं एयरपोर्ट निदेशक आर्यमा सन्याल ने इंडिगो एयरलाइन से उड़ान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है। इससे पहले भी उड़ान सेवा को लेकर उद्यमियों ने अपील की थी, लेकिन सेवा शुरू नहीं हो सकी। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि शेड्यूल में इंदौर की उड़ान सेवा भी शामिल होगी।
इंदौर के लिए विमान संचालन शुरू होने से जहां महादेव की नगरी से महाकाल की नगरी का जुड़ाव मजबूत होगा, वहीं व्यापार भी बढ़ेगा। बाबा काशीनाथ विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले लोग महाकाल का भी दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन यहां से सीधी उड़ान सेवा न होने से कई बार पर्यटकों को परेशानी होती है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान ने अब तक भाजपा पर हमलावर सपा को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने खुद को पूरी तरह से उनके बयान से अलग कर लिया है। अब पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी सफाई दी है। इटावा में मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है। यह उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। शिवपाल ने कहा कि हम लोग भगवान श्री राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं और उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। शिवपाल यादव ने लगे हाथ भाजपा को भी लपेटते हुए कहा कि क्या भाजपा के लोग भगवान श्री राम के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं? समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। मंगलवार को उनके खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A, 298, 504, 505, 2, 153A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ ऐशबाग के शिवेंद्र मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया है। श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद भाजपा व राम भक्तों के निशाने पर आए सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। लखनऊ के पक्का पुल के पास स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर के परिसर में स्वामी के जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर के बाहर पोस्टर लगाकर विरोध किया गया है। पोस्टर पर स्वामी की तस्वीर को लाल निशान से क्रॉस किया गया है। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की तरफ प्रयागराज स्थित सुआर्ट्स विश्वविद्यालय के कुलपति अरबी लाल भी एसटीएफ की जांच में फंस चुके हैं। शासन के निर्देश पर उनके खिलाफ करीब आधा दर्जन बिंदुओं पर गोपनीय जांच पूरी कर एसटीएफ ने प्रयागराज पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा है। विवादों से घिरे रहने वाले अरबी लाल और उनके करीबियों की गिरफ्तारी की भी तैयारी है। एसटीएफ की जांच में अरबी लाल पर वित्तीय अनियमितता, विश्वविद्यालय कैंपस में यीशु दरबार धर्मांतरण समेत अन्य संदिग्ध गतिविधियों के आरोप सही पाए गए हैं। सुआर्ट्स में हुई तमाम गड़बड़ियों की जांच सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी कर रहा है। बीते मई में ईडी ने बीसी, उनकी पत्नी, भाई और कुछ करीबियों से पूछताछ भी की थी। 3 वर्ष पूर्व एक्सिस बैंक घोटाले में आरबी लाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की नजरें भी सुआर्ट्स की संपत्तियों पर थी। बुधवार से रिलीज हो रही शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर सीतापुर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर उतर आए हैं। हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं ने एससीएम सिनेमाज पर पहुंचकर पठान मूवी को न चलाने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि पठान मूवी चलाई गई तो धरना प्रदर्शन पर कर रोकेंगे। पठान मूवी को लेकर एडवांस में 10 शो की बुकिंग हो चुकी है। एससीएम मैनेजमेंट ने पुलिस को फिल्म को रोके जाने से इनकार कर दिया और कहा अन्य जनपदों में भी फिल्में चल रही हैं। उधर पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात करने की तैयारी की है। हिंदू शेर सेना की ओर से जिलाध्यक्ष देश दीपक हिंदू के नेतृत्व में अल्टीमेटम दिया गया है कि एससीएम के मैनेजर सचिन श्रीवास्तव ने मूवी को रोकने से इनकार किया है। सीओ सदर राजकुमार साव ने हर स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस बल का तैनात कर निर्देश दिया है। बिस्वा में चल रहे प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के क्रिएटिविटी क्लब के 2 दिवसीय बॉक्सिंग कैंप का समापन हो गया है, जिसके मुख्य अतिथि नगर कोतवाल बिस्वा अनिल सिंह रहे। कोतवाल ने मौजूद युवाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने उपस्थित युवाओं को बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम व बिजेंदर सिंह का भी उदाहरण दिया। कार्यक्रम समन्वयक भास्कर तिवारी ने मुख्य अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस दौरान बॉक्सिंग कोच मनोज कुमार, प्रथम टीम सदस्य कलीम खान, राजकुमार, लल्लन विमल, धीरज कुमार, संदीप केसरवानी, शैलेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार सहित 50 यूथ उपस्थित रहे। 2 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप में जनपद सीतापुर के 4 ब्लॉक से कुल 200 युवाओं ने प्रतिभाग किया था, जिसमें कुल 40 लोगों का चयन फिजिकल वर्कशॉप के लिए हुआ। इन युवाओं का बॉक्सिंग के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार ने प्रशिक्षित किया। श्री सिद्धपीठ दुर्गेश्वरी धाम बंदीपुर में चल रही 25वीं श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में आज भगवान वामन का जन्म महोत्सव मनाया गया। कथा के दौरान कथा व्यास आचार्य रामभूषण महाराज, कथा यजमान
प्रेमा देवी, राम किशोर शुक्ल के साथ सतचंडी यज्ञ के व्यवस्थापक रमेश चंद्र अवस्थी, प्रधान बंदीपुर और राम दुलारे शुक्ला, राम प्रसाद राजवंशी, कौशल किशोर मिश्रा, महेंद्र कुमार मौर्य, प्रकाश मौर्य, श्याम मनोहर मौर्य, अवनीश कुमार राजवंशी, राजकुमार अवस्थी, अभिषेक कुमार अवस्थी के साथ संयोजक रत्नेश अवस्थी और सैकड़ों श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सीतापुर में छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु एक कार्यशाला सामाजिक संस्था संजीवन की अध्यक्ष शीतल अग्रवाल व डॉक्टर अंजलि सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में कक्षा 9 से कक्षा 12 की छात्राओं के डॉक्टर अंजलि ने स्वच्छता के साथ स्त्री रोगों की जानकारी व उनसे बचाव के बारे में बताया। इस मौके पर कॉलेज की प्रधानाचार्य रागनी देवी, सामाजिक कार्यकर्ता कामनी अग्रवाल, रीना वाशिंगटन, सीमा जैन, अनीशा तेजवानी आदि मौजूद रही। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में लहरपुर तंबौर मार्ग पर स्थित गोबरहिया पुल की जर्जर दशा को देख जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, अंकित त्रिवेदी, संतोष प्रजापति, संदीप कश्यप, विनय यादव, मदन कन्नौजिया, कौशलेंद्र प्रताप सिंह, अजीत यादव, मोहसिन अंसारी, इकबाल अली, मोहम्मद गुलफाम सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह देव ने कहा कि टूटे हुए पुल की समस्या से आवागमन में आम जनमानस को समस्या उत्पन्न होती है। लहरपुर के सीओ कार्यालय के निकट सहकारी संघ लिमिटेड एवं बीज भंडार भवन में 74 वर्षों बाद सहकारी संघ से किसानों को मिलने वाली खाद का भंडारण शुरू हो गया है। इसका औपचारिक उद्घाटन पूर्व भाजपा विधायक सुनील वर्मा ने किया। बताते चले, विकासखंड लहरपुर के अंतर्गत वर्ष 1948 में सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। समय गुजरने के साथ यहां भवन ध्वस्त हो गया था। इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। एडीओ कोऑपरेटिव सिद्धार्थ कुमार आर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत लच्छन नगर की ग्राम निधि से इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। इसके बाद धान और गेहूं की खरीद से प्राप्त आय से 500 बोरी यूरिया और 400 बोरी डीएपी खरीदी गई है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश्वर दयाल रस्तोगी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बेहटा नीरज वर्मा झल्लर, परमेश्वर भार्गव, रामे वाजपेयी, मनोज गुप्ता, मनमोहन गुप्ता, वासुदेव पांडे, उत्तम वर्मा, अनूप श्रीवास्तव, संघ सचिव राजेश कुमार मिश्रा, केंद्र प्रभारी ललित प्रधान, शुभम श्रीवास्तव, योगेश मिश्रा, विवेक शुक्ला आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे पर सीतापुर के सामाजिक कार्यों में एक्टिव संस्था स्प्रेड हैप्पीनेस क्लब द्वारा छोटे बच्चों को बिस्किट, कैंडी आदि वितरित किया गया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक यथार्थ शुक्ला, आदि गुप्त, भावदीप भाटिया, पंकज माधवादनी, आयुष मलिक, कृटिन जायसवाल, शिवांग रस्तोगी, गौरव सक्सेना, सार्थक शुक्ला, ईशान किसलय आदि मौजूद रहे। रोसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत में रिक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य के एक पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऋषु पुत्र राम नरेश का एक ही नामांकन जमा होने से निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है। ग्राम पंचायत कोरिया चिड़िया के वार्ड नंबर 43 के क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद पद रिक्त था। एडीओ विनोद कुमार यादव ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन मात्र एक नामांकन पत्र ऋषु पुत्र राम नरेश का जमा हुआ है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर में आयोजित होने वाली भव्य परेड का फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल कराया गया एवं तैयारियों का जायजा लिया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। खाद्यान्न ढुलाई का भुगतान न होने पर कोटे द्वारा जिला खाद्य विपणन अधिकारी के कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। जिला खाद्य विपणन अधिकारी के मौके पर मौजूद न होने के कारण ज्ञापन खाद्य निरीक्षक मनोज शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष शशि चौधरी, नगर अध्यक्ष अतुल गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष साइरीस फातिमा, मीडिया प्रभारी वीरेंद्र कुंज बिहारी, नगर मंत्री शिव कुमार जायसवाल आदि राशन विक्रेता मौजूद रहे। सकरन ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 103 में से 98 बीडीसी ने भाग लिया। मुख्य अतिथि विधायक निर्मल वर्मा ने आवास योजना को लेकर कुछ खामियों पर सवाल उठाते हुए उनमें सुधार को जरूरी बताया।
और गौशालाओं के संरक्षण पर भी बल दिया। बीईओ ओमकार सिंह ने शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला। बीडीओ विवेक मठ त्रिपाठी ने अपने संबोधन में बताया कि आवास योजना के अंतर्गत 1050 आवास देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें 94 आवासों की प्रथम किस्त भी लाभार्थी के खाते में भेजी जा चुकी है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ लिपिक रामकिशोर मिश्रा ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी, प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा, अजय वर्मा, वसीम असरफीलाल, शकुंतला देवी, ज्ञानेंद्र मिश्रा, दिलेराम, श्रीधर, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद यासीन आदि लोग मौजूद रहे। ओएनजीसी फाउंडेशन दिल्ली के तत्वाधान में राउंड टेबल इंडिया के चेयरमैन आशीष सिंघानिया द्वारा जिला सीतापुर के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के गरीब बच्चों को डेस्क किट का वितरण किया गया, जिसमें बच्चों को एक बैग, एक डेस्क, एक स्टेशनरी बैग व एक पानी की बोतल कंप्लीट सेट दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आगामी 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियां बैठक की गई। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के सफल अभियान के विस्तार के रूप में हाथ से हाथ जोड़ो एक व्यापक जनसंपर्क अभियान है। यह जनसंपर्क भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम 26 जनवरी से शुरू होकर 2 महीने तक चलेगा। पीसीसी सदस्य रमेश निषाद और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव समीना सफीक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कश्यप ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से राजकिशोर सिंह, चोच विभू अवस्थी, संजय कुमार सनी, लौकुश मिश्रा, अल्पना सिंह, अमरकांत मिश्रा, श्रेष्ठ तिवारी, ML पांडे, डॉक्टर M अली, पीयूष मिश्रा, अमित मिश्रा, आनंद श्रीवास्तव, संजीव नाथ गुप्ता, डॉक्टर विनोद दीक्षित, सुधीर पांडे, सुधाकर मिश्रा, अब्दुल करीम अंसारी, अमर मल्होत्रा, रमेश चंद मौर्य, आशुतोष वाजपेयी, गुफरान खान, मोहम्मद शकील खान, संजय दीक्षित, सुभाष राजवंशी, बनवारी लाल कन्नौजिया, इकबाल अंसारी, आशा कन्नौजिया, मोहम्मद रफीक बेग, यशब रजा, परमेश्वर रावत, विनय यादव, अखिलेश कुमार मिश्रा, कमला रावत, नीलम बहेलिया, अनुपमा द्विवेदी, काशीराम भार्गव, JP शुक्ला, तारिक फारूकी, राम सहारे, पाल, सानू खान, सुंदर सिंह शेखावत, संजय सिंह, प्रवेश वर्मा, राहुल रस्तोगी, रवि प्रकाश, मोहम्मद अनीस आदि उपस्थित रहे। सीतापुर जिले में यूपी दिवस समारोह का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं जिला अधिकारी अनुज सिंह ने दीप प्रज्वलन करके किया। इस दौरान जिले में भाजपा से ही 4 सांसद, 1 MLC और आधा दर्जन विधायकों की गैर हाजिरी चर्चा का विषय बनी रही। 3 दिवसीय इस समारोह के पहले दिन विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। RMP इंटर कॉलेज की प्रवक्ता डॉक्टर शालिनी सिंह ने भारत के इतिहास पर संस्कृत गीत गाया एवं गीत का हिंदी में पूर्ण वर्णन भी किया। यूपी दिवस समारोह कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने कृषि विभाग की योजनाओं के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, श्रम विभाग द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 4 लाभार्थियों को 55 हजार रुपए की राशि का प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग शादी प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत पत्र, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 5 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग में युवा उद्यमी सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र, दीनदयाल अंत्योदय योजना प्रशस्ति पत्र, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र, कौशल विकास मिशन के बच्चों को सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास द्वारा बेटी पढ़ाओ में चेक का वितरण एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। 5 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत 1 लाभार्थी को प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। इसके बाद मंत्री सुरेश राही और मंत्री राकेश राठौर गुरु को जिलाधिकारी अनुज सिंह ने 17 विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं के लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कराया। लखीमपुर खीरी जिले के GIC ग्राउंड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने विधायक योगेश वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, DM महेंद्र बहादुर सिंह, SP गणेश प्रसाद साहा, CDO अनिल कुमार सिंह के साथ दीप जलाकर यूपी दिवस का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाभार्थियों को चाबी देकर सम्मानित भी किया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कार्यक्रम के अंत में DM महेंद्र बहादुर सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए मौजूद लोगों को यूपी दिवस की शुभकामनाएं दी।
उन्होंने आह्वान किया कि यूपी दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों का आनंद लें और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, संजय, अम्बरीश सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, दीपक तलवार, जिला आकांक्षा समिति की अध्यक्ष अल्पना सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने विधायकगढ़ एडीएम, एसपी, सीडीओ, एडीएम के साथ यूपी दिवस पर लगी प्रदर्शनी एवं स्टॉलों का अवलोकन किया। स्टॉलों पर मौजूद अफसरों, कर्मचारियों से योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 50 स्टॉल लगाए गए। यूपी दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की पुत्री मायरा और मिसिका ने अन्य सभी साथी बच्चों के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोहा। इस दौरान उनका उत्साहवर्धन करने के लिए डीएम की पत्नी, जिला आकांक्षा समिति की अध्यक्ष अल्पना सिंह भी अपनी महिला साथियों के साथ मौजूद रही। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक्सीलरेटेड लर्निंग कैंप में अध्ययनरत एक दिव्यांग नन्ही बालिका कसीफा ने अपनी शिक्षिका नीरज के इशारों पर देशभक्ति पर मनमोहक प्रस्तुति दी, जिस पर सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र की नई बस्ती, तृतीय महाराजनगर तृतीय, हाथीपुर दुर्बल आश्रम चतुर्थ, नौरंगाबाद चतुर्थ, बरखेरवा ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र, फूल बेहड़ एवं पड़रिया कला ने अतिथियों के समक्ष मनमोहक देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। जनपद के प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ के भूतेश्वरनाथ मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार। इस मौके पर चक्रतीर्थ के दीपोत्सव एवं अष्टकोणीय आरती का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान के रूप में हैदराबाद की न्यायाधीश उमा देवी, उनके परिवार के राजश्री देवी और उपेन ने सहयोग किया। चक्रतीर्थ पुजारी राजनारायण पांडे के सानिध्य में चक्रतीर्थ की भव्य आरती की गई और पूरे तीर्थ को दीपों से सजाया गया। इस अवसर पर पंडित केतन दीक्षित मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्रित की ग्राम सभा आंट के बीडीसी वार्ड नंबर 3 की रिक्त सीट पर 2 दावेदारों ने अपने पर्चे अभी तक मैदान में नहीं उतारे हैं, जिसके बाद यहां पर चुनाव होने के आसार बन रहे हैं। निर्वाचित बीडीसी की मृत्यु के कारण यह सीट रिक्त हुई थी। प्रियंका मौर्य पुत्री दयाराम, जियाउल हक पुत्र महफूज का पर्चा दाखिला हो गया है। आरओ डॉक्टर दिनेश कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी रामकोट पर्ची की बिक्री प्रियंका मौर्य पुत्री दयाराम, अनीता पत्नी दयाराम, जियाउल हक पुत्र महफूज अली हुई है, जिसमें 2 ने पर्चा दाखिल किया है। सीतापुर में मंगलवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन शास्त्री नगर स्थित तपोधाम आश्रम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरीश श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि अनिल वर्मा, सदस्य प्रदेश कार्य समिति पिछड़ा मोर्चा भाजपा के रहे। इस दौरान नंद समाज के प्रदेश महामंत्री रामकिशोर ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी जी ने सदैव समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस अवसर पर रजनीश श्रीवास्तव, सुधीर कुमार, रिंकू ठाकुर, शत्रुघ्न ठाकुर, सचिन ठाकुर आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के टिकैत में शामिल हुए पदाधिकारियों की मयंक सिंह चौहान के नेतृत्व में पहली बैठक सिधौली में आयोजित की गई। किसान नेताओं ने मुख्य रूप से मैगलगंज में हुए किसानों पर लाठीचार्ज व फर्जी मुकदमे में जेल भेजे गए किसान नेता श्यामू शुक्ला समेत अन्य की तत्काल रिहाई व मुकदमा वापसी सहित धरने के मुख्य मुद्दों को पुनः जांच व संबंधित पर कार्यवाही को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बैठक में हंसराज यादव प्रभारी पूर्वांचल, राजेश सिंह मंडल अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, प्रदेश सचिव उमेश पांडे, जिला अध्यक्ष सीतापुर रामदास यादव, देवेंद्र सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, गुड़िया यादव, हरिहर मास्टर, विक्रम गौतम, विश्वपाल राठौर, अखिलेश पंजाबी, ओम प्रकाश सिंह, भोले, शिवम सिंह, रामचंद्र मिश्रा, धर्मेंद्र यादव, परमानंद आदि शामिल रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के ग्राउंड में आयोजन किया गया, जिसमें महिला कल्याण विभाग से जनपद सीतापुर में कुल 19 ब्लॉक में टॉपर कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की 19 बच्चियों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही एवं जिला अधिकारी अनुज सिंह द्वारा प्रदान किया गया। रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता और राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर खेल से संबंधित ताइक्वांडो की 3 बच्चियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, वन स्टाफ सेंटर के सेंटर मैनेजर, सोशल वर्कर, मल्टीपर्पज आदि मौजूद रहे।
एसडीएम सिधौली ने बताया कि 20 अक्टूबर 2022 को मनवा चौकी अन्नपूर्णा ढाबा के आगे कोतवाली सिधौली क्षेत्र में चारबाग डिपो की अनुबंधित बस संख्या यूपी 34 80 83 86 एवं साइकिल सवार के मध्य दुर्घटना हो गई थी। इसमें कुमारी अनीता पुतनी रामगोपाल निवासी ग्राम टड़वा थाना अटरिया व संजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी कृष्णापुर थाना सीतापुर एवं सोनू पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम डकहा थाना सदना जिला सीतापुर की मृत या घायल हो गए थे। इस प्रकरण में नियमों के तहत एसडीएम सिधौली को मजिस्ट्रियल जांच हेतु नामित किया गया है। जांच में संबंधित व्यक्तियों एवं जन सामान्य के बयान लिए जाना आवश्यक है। उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि यदि किसी व्यक्ति को उस घटना के संबंध में कोई जानकारी हो तो दिनांक 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे या उसके पूर्व किसी कार्य दिवस में एसडीएम सिधौली कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान प्रस्तुत कर सकते हैं। सीतापुर जिले की तहसील मिश्रिक को आईएसओ सर्टिफिकेट मिल गया है। एसडीएम अनिल कुमार रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2015 से यह प्रयास किया जा रहा था, आखिर आज सफलता प्राप्त हुई है। आईएसओ के डायरेक्टर रामधन गौतम आरडीआरसी एल सदूसन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसडीएम अनिल कुमार व तहसीलदार मनीष कुमार को आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि यूपी में लगभग 25 तहसीलें आईएसओ की गई हैं। जनपद सीतापुर में सबसे पहले सदर तहसील आईएसओ सर्टिफाइड हुई थी। अब तहसील मिश्रिक भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सर्टिफिकेट हो गई है। सीतापुर जिले में गणतंत्र दिवस को भव्य रूप में मनाए जाने की तैयारी कर ली गई है। इस अवसर पर 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी की शाम तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का खाका खींच लिया गया है और जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। डीएम अनुज सिंह के निर्देश एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के तहत यह सारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी ने सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान, देसी विदेशी शराब, बियर, भांग के ठेकों सहित सभी अन्य दुकानें बंद रखे जाने का निर्देश जारी किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त लखनऊ द्वारा गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जारी निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र और हेड कांस्टेबल आफ्ताब अली द्वारा सीतापुर महमूदाबाद प्रखंड में विभिन्न गेटों पर स्थानीय ग्राम प्रधानों के साथ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सीतापुर के अधिशासी अभियंता विद्युत पारेसर खंड डीसी दीक्षित द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी की सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जिले के एक बड़े हिस्से की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता के मुताबिक सीतापुर जिले में ओवरलोडिंग को समाप्त करने के लिए कंदुनी में 220 केवी का पावर हाउस बनाया जा रहा है। यहां से महमूदाबाद को जाने वाली 132 केवी लाइन की मरम्मत कार्य किए जाने के चलते यह शट डाउन लिया जाएगा। इसके चलते 132 केवी उपकेंद्र महमूदाबाद से जुड़े 33 केवी के महमूदाबाद तहसील, महमूदाबाद ग्रामीण, पैतेपुर देवरिया, रामपुर मथुरा और पोखरा कला आदि फीडरों की विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद रहेगी। विद्युत चोरी में 11 विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता नंदलाल के नेतृत्व में चलाए जा रहे विद्युत चोरी विरोधी अभियान का रुख मंगलवार को नगर क्षेत्र की ओर रहा। विजिलेंस टीम प्रभारी अवर अभियंता राशिद खान और विद्युत पुलिस प्रवर्तन दल के प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र कुमार नगर क्षेत्र में विद्युत कनेक्शनों की जांच करते नजर आए। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विद्युत चोरी पाए जाने के चलते एक उपभोक्ता पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि अन्य 10 उपभोक्ताओं के यहां विद्युत उपयोग संबंधी गड़बड़ी मिलने पर विभागीय कार्यवाही की गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।